हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी क्लास टीचर बबीता मैम। आज मैं आपको रोली पुस्तक पढ़ाने जा रही हूँ, हिंदी की रोली पुस्तक। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। पाठ का नाम है मेल जोल से रहो सदा। बच्चों, आप जानते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए और अपनी चीज़ों को उनके साथ मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए और खेलना चाहिए। इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। इस पाठ में एक बिल्ली है जिसका नाम है किट्टी। किट्टी बहुत ही स्वार्थी बिल्ली है। स्वार्थी मतलब जो मतलबी है। अपनी चीज़ों को किसी को देना उसे पसंद नहीं है। किसी के साथ बात करना उसे पसंद नहीं था। दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। वह दूसरों को कहती थी कि मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है। और जब वह खा रही होती थी तो कोई भी उसके पास नहीं जाता था। सब जानते थे कि अगर कोई उसके पास जाएगा तो वो कहेगी कि जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। बच्चों, किट्टी को कोई भी चीज़ बांटना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले कि किट्टी चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। तो वह जोर से चिल्लाई और बोली कि हाथ मत लगाना मेरी गेंद को, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए और किट्टी अकेले ही अपनी गेंद से खेलने लगी। गेंद को पैर से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफी देर तक वह अकेले ऐसे ही खेलती रही और जब खेलते खेलते वह थक गई तो बैठ गई। तभी किट्टी ने देखा कि बहुत सारी चींटियां हैं और वो एक साथ मिलकर खाना एकत्रित कर रही हैं। वह खाने के बड़े बड़े टुकड़े खिसका रही हैं। किट्टी को ये देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया चहचहा रही हैं, बोल रही हैं चिड़िया और मीठा गीत गा रही हैं। किट्टी को ये भी बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। क्यारी मीन्स होता है जब हम फूलों को एक लाइन से एक सीध में जमीन में रोपते हैं तो उसे क्यारी कहते हैं। तो किट्टी ने देखा कि फूलों के क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं और वे एक साथ मिलकर उड़ रही हैं, फूलों का रस पी रही हैं। ये भी देखकर किट्टी को बहुत अच्छा लगा। फिर उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। बच्चों, मधुमक्खियों का छत्ता आपने देखा है? जो छत्ता होता है वह मधुमक्खियों का घर होता है। उसमें मधुमक्खियां रहती हैं और फूलों का रस एकत्र करके उसमें ले जाकर रखती हैं और उनसे शहद बनाती हैं। तो किट्टी ने देखा कि मधुमक्खियां मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही हैं। किट्टी को ये भी अच्छा लगा। उसने देखा सभी मिलजुल कर काम करने में बहुत प्रसन्न हैं। फिर किट्टी को ये देखकर थोड़ा सा दुख हुआ। उसने सोचा कि काश मेरे दोस्त मेरे पास होते। वह अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने सभी जगह उनको ढूंढा, लेकिन वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। किट्टी उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचे में घूम आई। वे वही झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे, पर किट्टी को दिखाई नहीं दिए। किट्टी ने उन्हें बहुत आवाजें भी दी, पर उसके दोस्त बाहर नहीं आए। फिर किट्टी बहुत जब थक गई तो वो बैठ गई और बहुत ही उदास हो गई। उसे उदास देखकर उसके दोस्त जो थे वो दुखी हो गए कि किट्टी अब पछता रही है। उसके दोस्त एक एक करके उसके पास आए तो किट्टी बहुत खुश हुई। वह बोली,
कि मेरे साथ खेलोगे? तो दोस्तों ने कहा कि लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। तब किटी कहती है कि मैं अब समझ गई हूँ कि साथ साथ मिलजुल कर रहने में ही मज़ा है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर यूं ही चिल्लाई थी। सारे दोस्त किटी की बातें सुनकर खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते थे और साथ ही सो जाते थे। अब किटी जान गई थी कि मेलजोल से रहने का मज़ा है। बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ता है। धन्यवाद।